हेलो स्टूडेंट, अब हम लोग क्लास 10th का न्यू चैप्टर पोलिनोमियल स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले हमने सारे चैप्टर करवा चुके हैं। सारे का मतलब है कि ट्रिग्नोमेट्री, ज्योमेट्री और हाइट एंड डिस्टेंस 3 चैप्टर कंप्लीट करवा चुके हैं। हम आज नए चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ठीक है। तो आइए हम लोग देखते हैं न्यू चैप्टर पोलिनोमियल, ठीक है। तो सबसे पहले पोलिनोमियल को हम लोग को जानने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले वेरिएबल, कांस्टेंट और ऑपरेशन के बारे में जानेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे पोलिनोमियल की तरफ बढ़ेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग जानते हैं कि कांस्टेंट किसे कहते हैं, कांस्टेंट किसे कहते हैं। उसके बाद हम लोग जानेंगे वेरिएबल, वेरिएबल किसे कहते हैं, और फिर जानेंगे ऑपरेशन, ऑपरेशन किसे कहते हैं, ठीक है। इन 3 टर्म जानने के बाद हम एक्सप्रेशन जानेंगे, उसके बाद पोलिनोमियल जानेंगे, ठीक है। तो पहले हम लोग कांस्टेंट के बारे में बात करते हैं। तो देखिए, कांस्टेंट क्या होता है कि वैसा नंबर जिसका वैल्यू एक फिक्स होता है, जिसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। जैसे हम बोले 1 2 3 4, तो ये सब सारे नंबर जो होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। इसका वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होता है। ये तो याद रखेंगे कि जितने भी नंबर होते हैं वो सारे क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। उसके बाद है वेरिएबल। वेरिएबल का मतलब होता है कि टाइम टू टाइम जो है वैल्यू उसका चेंज होता है। जैसे हम लोग अगर कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं और x का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं और फिर कोई इक्वेशन सॉल्व करते हैं, तो x का वैल्यू हर बार डिफरेंट मिलता है कि नहीं। तो हम बोलेंगे वैसे नंबर को, या वैसे जो लेट किया हुआ जो नंबर होगा उसको हम क्या बोलते हैं, वेरिएबल बोलते हैं, ठीक है। तो जितने भी अल्फ़ाबेट होते हैं वो सारे क्या होते हैं, वेरिएबल की तरह ट्रीट करते हैं। जैसे A B C X Y Z, ये सब क्या हो जाएंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, ठीक है। उसके बाद ऑपरेशन, ऑपरेशन किसे कहते हैं, तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 जो हैं वो क्या है, ऑपरेशन है। तो प्लस, माइनस, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ठीक है, ये ऑपरेशन हो गया। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों को मिलाकर कुछ लिखते हैं हम लोग, ठीक है। तो हम क्या लिख दिए, 8x का क्यूब प्लस 3x माइनस 5, ठीक है। तो हमें इसमें जो लिखे हैं उसमें हमें क्या क्या दिख रहा है, ठीक है। तो ये दिख रहा है कि एक कांस्टेंट टर्म है, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है, उसके बाद ये वेरिएबल है, उसके बाद ये प्लस ऑपरेशन है, फिर यहाँ पे कांस्टेंट है, कांस्टेंट और वेरिएबल है। यानी हम जो लिखे हैं ये वास्तव में कॉम्बिनेशन है किसका, कांस्टेंट का, वेरिएबल का और ऑपरेशन का। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, तो एक्सप्रेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसे, तो बोलते हैं एक्सप्रेशन, इसे बोलते हैं एक्सप्रेशन। तो हमें याद रखना है कि एक्सप्रेशन क्या होते हैं, तो इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल एंड ऑपरेशन। यानी इसमें तीनों जो हैं वो शामिल होते हैं, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सप्रेशन बोलते हैं, ठीक है। अच्छा, एक्सप्रेशन का और एग्जांपल क्या हो सकता है, एक से ज़्यादा भी वेरिएबल हो सकता है। जैसे 8x क्यूब माइनस 3xy माइनस 8 हो सकता है। उसके साथ साथ 7x का पावर 5 माइनस रूट 8x स्क्वायर हो सकता है। उसके साथ साथ 7x का पावर 5 माइनस रूट x प्लस माइनस 3 हो सकता है। उसके बाद 7x का क्यूब माइनस 8x स्क्वायर माइनस x का पावर 3/2 हो सकता है। x का क्यूब बाई 5 माइनस x का पावर -5 प्लस 2 हो सकता है। या फिर बोल सकते हैं x स्क्वायर माइनस 3/x हो सकता है। तो ये सब सारे जो हम लिखे हैं वो सारे क्या हैं, एक्सप्रेशन है। क्यों एक्सप्रेशन है, क्योंकि एक्सप्रेशन का डिफिनेशन है कि इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ कांस्टेंट, वेरिएबल और ऑपरेशन, ठीक है। तो ये सारे जो हम लिखे हैं वो क्या है, एक एक्सप्रेशन है, ठीक है। अब इन्हीं एक्सप्रेशन में से कुछ जो होते हैं वो कुछ पोलिनोमियल कहलाते हैं। यानी जो भी एक्सप्रेशन दिख रहा है इसी एक्सप्रेशन के अंदर हम पोलिनोमियल को ढूंढते हैं। तो देखिए, इन सारे में जो लिखा हुआ है वेरिएबल कांस्टेंट का कॉम्बिनेशन, इस सारे में सारे जो है लिखा हुआ एक्सप्रेशन वो सारे पोलिनोमियल नहीं हो गए, उसका कुछ कंडीशन है। और कंडीशन ये है कि वही एक्सप्रेशन पोलिनोमियल होगा जिस एक्सप्रेशन का वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा या तो होल नंबर होगा। वही एक्सप्रेशन क्या कहलाएगा, पोलिनोमियल कहलाएगा। बाकी कोई भी पोलिनोमियल नहीं कहलाएगा, ठीक है। जैसे देखें,
8x का क्यूब प्लस 3x माइनस 5। तो इसमें हमको दिख रहा है वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर देखना है या तो होल नंबर, दोनों एक ही चीज़ होता है। पॉजिटिव इंटीजर भी 0 से स्टार्ट होता है, 0 1 2 3 4 5 डॉट डॉट, और होल नंबर भी वहीं से अटैच होता है, 0 1 2 3 4 5, दोनों का मतलब वही है। तो यहाँ दिख रहा है वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है या होल से नंबर बोल सकते हैं, यहाँ भी पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम बोलेंगे कि ये एक एक्सप्रेशन तो है ही, उसके साथ साथ ये पॉलिनोमियल भी है। यहाँ देखेंगे तो यहाँ भी क्या है, एक से ज़्यादा वेरिएबल रह सकता है, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल होगा, क्योंकि इसका भी पावर जो है वो पॉजिटिव इंटीजर है और ये सारे वेरिएबल का भी पॉजिटिव इंटीजर है। लेकिन इसमें देख रहे हैं, अच्छा ये भी क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है। यहाँ रूट तो है लेकिन कांस्टेंट टर्म में रूट है, तो हमें कांस्टेंट टर्म से मतलब नहीं है, हमें वेरिएबल में रूट नहीं होना चाहिए। तो ये भी एक क्या हो जाएगा, पॉलिनोमियल हो जाएगा। लेकिन ये वाला पॉलिनोमियल नहीं होगा, क्योंकि इसमें क्या है, वेरिएबल का रूट है, तो ये पॉलिनोमियल नहीं होगा। इसमें देख रहे हैं वेरिएबल का पावर क्या है, तो फ्रैक्शन है, यानी कि इंटीजर नहीं है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, तो ये भी नहीं होगा। इसका भी पावर क्या है, पॉजिटिव इंटीजर नहीं है, नेगेटिव इंटीजर है, ठीक है, तो ये भी नहीं होगा। और ये क्या होगा, डिवाइड में है, तो हम इस डिवाइड को डायरेक्ट नहीं बता सकते हैं कि पॉलिनोमियल है कि नहीं, जब तक कि हम उसे एक स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट ना कर दें। तो इसको अगर कम कन्वर्ट करेंगे तो हम इसे क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर बाई एक्स और माइनस 3 बाई एक्स। तो जब इसको कट करेंगे तो क्या मिलेगा, x माइनस 3 बाई एक्स। तो अभी भी देख रहे हैं कि x जो है वो डिवाइड में ही है, यानी कि ये भी मेरा पॉलिनोमियल नहीं होगा। तो याद रखना है कि एक्सप्रेशन ही क्या कहलाते हैं, पॉलिनोमियल कहलाते हैं, लेकिन उस एक्सप्रेशन के अंदर वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होना चाहिए, या वो बोल सकते हैं कि होल नंबर होना चाहिए, तो वो सारे एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। अच्छा, जितने भी पॉलिनोमियल होते हैं वो एक्सप्रेशन भी होते हैं, लेकिन जितने भी एक्सप्रेशन होंगे वो ज़रूरी नहीं है कि पॉलिनोमियल होंगे, वो हो भी सकते हैं और नहीं भी हो सकते, ये हम लोग देख चुके हैं, ठीक है। तो हमें पता चल गया कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, तो वैसा एक्सप्रेशन जिसके वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर होगा, तो वो एक्सप्रेशन पॉलिनोमियल कहलाएंगे, ठीक है। तो हम लोग पता चल गया कि पॉलिनोमियल किसे कहेंगे, ठीक है। अब हम लोग पॉलिनोमियल का कुछ टाइप पढ़ेंगे। टाइप कहने का मतलब है कि पॉलिनोमियल को कैटेगराइज किया गया है उसके टर्म के बेसिस से और उसके डिग्री के बेसिस पे, लेकिन उससे पहले हम लोग टर्म के बारे में जानेंगे और डिग्री के बारे में जानेंगे, तभी हम लोग उसको डिफाइन कर सकते हैं या क्लासीफाई करेंगे, तो ठीक है। तो हम लोग अब जानते हैं टर्म के बारे में और थोड़ा सा उसके बारे में कोफिशिएंट के बारे में जानेंगे। जैसे एक पॉलिनोमियल लिखते हैं हम 8x का क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 8 लिख दिए, तो ये एक पॉलिनोमियल है। सबसे पहले तो पॉलिनोमियल ही पहचानना है, तो पॉलिनोमियल कैसे पहचानते हैं, तो वेरिएबल का पावर एक पॉजिटिव इंटीजर है, तो यहाँ वेरिएबल का पावर पॉजिटिव इंटीजर है, तो ये एक पॉलिनोमियल हो गया। तो अब है टर्म किसे कहते हैं, सबसे पहले हम लोग जानेंगे टर्म किसे कहेंगे, टर्म्स किसे कहेंगे, ठीक है। तो टर्म्स किसे कहेंगे, तो देखिए जो एक्सप्रेशन दिया हुआ है, यानी कि जो पॉलिनोमियल मेरे पास है, उस पॉलिनोमियल में ऑपरेशन के द्वारा, तो ऑपरेशन कौन है, तो ये माइनस प्लस ऑपरेशन है, तो ऑपरेशन के द्वारा जो कांस्टेंट टर्म और वेरिएबल का मल्टीपल हो, या कोई कांस्टेंट टर्म हो या कांस्टेंट या वेरिएबल दोनों हो, जब सेपरेट होता है तो वही सेपरेट हुए वेरिएबल या कांस्टेंट को टर्म बोलते हैं। यानी कि किसी भी पॉलिनोमियल के अंदर ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट हुए नंबर या वेरिएबल को ही क्या बोलते हैं, तो टर्म बोलते हैं, ठीक है। याद रखना कि इस टर्म किसे कहेंगे, तो ऑपरेशन के द्वारा जो नंबर या वेरिएबल जो सेपरेट होते हैं उसी को हम लोग टर्म बोलते हैं। तो ये माइनस ऑपरेशन है, तो इसके द्वारा ये वाला अलग हुआ है और ये अलग हुआ है, तो ये टर्म कहलाएंगे। ये प्लस है ऑपरेशन, तो इसके द्वारा ये वाला अलग हुआ है, तो ये भी क्या कहलाएंगे, टर्म कहलाएंगे, ठीक है। तो हमको पता चल गया कि 8x क्यूब एक टर्म है, उसके साथ साथ 3x स्क्वायर भी एक टर्म है, ये भी 8 एक टर्म है, यानी सारे क्या है, टर्म है। तो अगर काउंट करने के लिए टर्म बोला जाएगा तो बोलेंगे कि इस पॉलिनोमियल के अंदर 1 2 3 टर्म है, ठीक है। और ये हम अलग अलग टर्म को लिख दिए कि ये टर्म है, ये टर्म है और ये टर्म है। अब हम चलते हैं कोफिशिएंट। कोफिशिएंट किसे कहेंगे, ठीक है। तो कोफिशिएंट क्या होता है कि डिपेंड करता है कि हम किसका कोफिशिएंट पूछे हैं। जैसे हम इस टर्म के अंदर बोलेंगे कि एक्स क्यू का कोफिशिएंट क्या होगा,
तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट पता करने के लिए हम क्या देखते हैं कि एक्स क्यूब के साथ कौन सा नंबर मल्टीप्लाई है। तो एक्स क्यूब के साथ 8 मल्टीप्लाई है, तो यही मेरा क्या होगा, कॉफिशिएंट होगा किसका, एक्स क्यूब का। तो हम बोलेंगे कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो क्या बोलेंगे, तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट, एक्स क्यूब के साथ मल्टीप्लाई क्या नंबर है, 8। यानी कि जिसका कॉफिशिएंट पूछा जाएगा उसके साथ रिमेनिंग जितने भी मल्टीपल होंगे वो सारे उसके क्या होंगे, कॉफिशिएंट। जैसे एक और एग्जांपल लेते हैं, 8x क्यूब वाई स्क्वायर। हमसे पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब। तो एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट पूछा जा रहा है, तो हम देखेंगे कि एक्स क्यूब के कॉफिशिएंट पूछने वाले के अलावे उसके साथ क्या क्या मल्टीप्लाई है वो सारे उसके क्या होंगे, कॉफिशिएंट होंगे। यानी एक्स क्यूब का कॉफिशिएंट क्या होगा, 8y स्क्वायर। जिसका पूछा जाएगा उसको छोड़ देना है, बाकी सबको लिख देना है। उसी तरह से अगर बोला जाएगा कॉफिशिएंट ऑफ वाई स्क्वायर, तो वाई स्क्वायर का पूछा गया है तो 8x क्यूब हो जाएगा। ठीक है, यानी जिसका पूछा जाएगा उसको छोड़ देना है और बाकी रिमेनिंग बचेगा वही उसका कॉफिशिएंट होगा। अगर पूछा जाएगा कि कॉफिशिएंट ऑफ 8 क्या होगा, तो 8 को छोड़कर बाकी जो बचेगा उसका 8 का कॉफिशिएंट होगा। तो क्या होगा, x का क्यूब और वाई स्क्वायर। इस तरह से ये कॉफिशिएंट हमें पता चल गया। ठीक है, अब हम लोग पता करेंगे डिग्री के बारे में। ठीक है, कि डिग्री कैसे हम लोग फाइंड आउट करते हैं और डिग्री होता क्या है। देखिए डिग्री क्या होता है, तो डिग्री होता है किसी पोलिनोमियल के अंदर वेरिएबल का मैक्सिमम पावर जो होता है वही उस पोलिनोमियल का डिग्री कहलाता है। जैसे हम एक पोलिनोमियल लिखते हैं 8x क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए। ठीक है, अब हमसे पूछा जाएगा कि बताइए कि इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा। तो डिग्री कैसे डिफाइन करते हैं या कैसे पता करते हैं, तो दिए गए पोलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर उसका डिग्री कहलाता है। तो इस दिए गए पोलिनोमियल का वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है, 3 है। वेरिएबल यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन मैक्सिमम वेरिएबल पावर कितना है, 3 है। तो इस पूरे एक्सप्रेशन का या बोल सकते हैं इस पोलिनोमियल का डिग्री कितना होगा, 3 होगा। डिग्री कितना होगा, 3 होगा। एक और लेते हैं 6 5 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 2 लिख दिए। अब पूछा जाएगा इसका डिग्री क्या होगा इस दिए गए पोलिनोमियल का, तो हम ढूंढेंगे कि इस दिए गए पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है। तो मैक्सिमम पावर 5 है और यहाँ तो मैक्सिमम पावर मतलब x का यहाँ 2 ही पावर है, तो ये तो मैक्सिमम है नहीं। मैक्सिमम कितना होगा, अच्छा यहाँ पर भी लिख सकते हैं x का पावर 0, क्योंकि x का पावर 0 का वैल्यू 1 ही होता है, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि मैक्सिमम जो पावर है वेरिएबल का वो कितना है, 5 है। तो इस दिए गए पोलिनोमियल का डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 5। ठीक है, तो हमेशा पता करना है कैसे, तो मैक्सिमम जो पावर होगा वेरिएबल का वही उस एक्सप्रेशन का या उस पोलिनोमियल का क्या होगा, डिग्री होगा। ठीक है, तो डिग्री भी क्लियर हो गया। अब है पोलिनोमियल को क्लासिफाई किया गया है नंबर ऑफ टर्म्स के बेसिस पे और नंबर ऑफ डिग्री के बेसिस पे। तो हम पहले चलते हैं कि पोलिनोमियल को टर्म के बेसिस पे कैसे क्लासिफाई किया गया। तो यहाँ पर लिखते हैं नंबर ऑफ पॉलिनोमियल बोल सकते हैं, पॉलिनोमियल क्लासिफाई ऑन द बेसिस ऑफ टर्म। किसके बेसिस पे किया गया है, तो टर्म के बेसिस पे। ठीक है, तो देखिए अगर हम एक एक्सप्रेशन लिखते हैं 8x क्यूब, ठीक है, तो ये कितना टर्म है, एक टर्म है। ठीक है, तो हम एक टर्म वाले पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो मोनोमियल नाम देते हैं इसको। क्या बोलते हैं इसको, मोनोमियल। यानी एक टर्म वाले पोलिनोमियल का नाम क्या है, मोनोमियल। अगर हम लिखते हैं 8x स्क्वायर प्लस 2, तो यहाँ पे कितने टर्म है, एक टर्म, 2 टर्म, क्योंकि टर्म कैसे बनते हैं, तो ऑपरेशन के द्वारा सेपरेट होते हैं, तो जितना सेपरेट होंगे वो टर्म बनते हैं, तो 2 टर्म हो गया। तो इसे क्या बोलते हैं, बाय
नोमियल, ठीक है। अब अगर लिखें 6x³ प्लस 8x² माइनस 3 लिख दिए, तब इसमें कितने टर्म है 1 2 3, तो इसे बोलते हैं ट्राइनोमियल, ठीक है। अब इसी तरह से अगर ज़्यादा मिलेगा 4 5 6 तो हम उसको सीधे क्या बोल देते हैं, पॉलिनोमियल बोल देते हैं, ठीक है। तो ये हो गया, क्लासीफाई किया गया है ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स के बेसिस पे किया गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे डिग्री के बेसिस पे कि डिग्री के बेसिस पे उसका क्या नाम रखा गया, ठीक है। तो ये टर्म के नाम पे रखा गया है, एक रहेगा टर्म तो उसको मोनोमियल, 2 रहेगा तो बाइनोमियल और 3 रहेगा तो ट्राइनोमियल। अब है पॉलिनोमियल, डिफाइन करेंगे, क्लासीफाई पॉलिनोमियल क्लासीफाई ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री, किस पे किया गया है, डिग्री के बेसिस पे, ठीक है। जैसे हम लिख देंगे 8x प्लस 3x माइनस 2 लिख दिए, तो हम डिग्री पता कैसे करते हैं, तो हम पता करते हैं कि दिए गए पोलिनोमियल के वेरिएबल का मैक्सिमम पावर ढूंढते हैं। तो यहाँ भी x का पावर 1 है, यहाँ भी x पावर है, तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर जो होगा वेरिएबल का कितना होगा 1 होगा, तो डिग्री भी कितना होगा, यहाँ पे डिग्री भी जो होगा वो कितना होगा 1 होगा। तो हम बोलेंगे कि ये है लीनियर पोलिनोमियल, क्या नाम है, लीनियर पॉलिनोमियल, यानी 1 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम लोग लीनियर पोलिनोमियल बोलते हैं, ठीक है। दूसरा 8x² प्लस 3 मान लिए है, ठीक है। टर्म से हमें मतलब नहीं है, हमें डिग्री से मतलब है। तो इस पोलिनोमियल में वेरिएबल का मैक्सिमम पावर कितना है 2 है, तो इसका डिग्री कितना हो जाएगा, तो डिग्री हो जाएगा 2। तो 2 डिग्री वाले पोलिनोमियल को हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब लिख दिए 8x³ माइनस 3x² प्लस 2 लिख दिए। अब इसमें मैक्सिमम पावर कितना है 3, तो डिग्री कितना हो जाएगा, डिग्री हो जाएगा 3। तो ऐसे पोलिनोमियल को क्या बोलते हैं, तो क्यूबिक पोलिनोमियल, क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। तो इस तरह से डिग्री के बेसिस पे इसका नाम रख दिया गया लीनियर पोलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल, उसके बाद क्यूबिक पोलिनोमियल, ठीक है। अब हम लोग अब देखेंगे जीरोज ऑफ पोलिनोमियल एंड कोफिशिएंट ऑफ पोलिनोमियल, यानी कि किसी भी पोलिनोमियल का जीरोज के साथ और उसी पोलिनोमियल के कोफिशिएंट के साथ क्या रिलेशन होता है, ठीक है। लेकिन हम लोग जो यहाँ पे लेंगे पोलिनोमियल वो लेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। क्यों लेंगे, क्योंकि हमारे सिलेबस में जो पढ़ना है वो पढ़ना है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल पढ़ना है, ठीक है। तो वही हम लोग लेंगे पोलिनोमियल और उसी का जीरोज भी देखेंगे और उसका ही कोफिशिएंट के साथ रिलेशन देखेंगे। तो हम लिख देते हैं यहाँ पे रिलेशन बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट ऑफ पॉलिनोमियल, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग जो देखेंगे क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल वो कौन सा होगा, स्टैंडर्ड फॉर्म, तो होगा ax² प्लस bx प्लस c, क्योंकि हमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन ही पढ़ना है, यानी क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल ही पढ़ना है, ठीक है। तो हम ये लिख दिए। अब इसी में x² का जो कोफिशिएंट है उसके साथ रिलेशन देखेंगे और x का जो 2 वैल्यू आएगा उसके साथ देखेंगे रिलेशन। अच्छा, वास्तव में जीरोज होता क्या है, तो जीरोज जो होता है वो क्या होता है, तो ये होता है जो x का जो 2 वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करते हैं वही जीरोज होता है, ठीक है। जीरोज बोले या सॉल्यूशन बोले या रूट्स बोले, सारे एक ही चीज़ होते हैं, ठीक है। रूट्स के बारे में भी हम बताएंगे थोड़ा सा। तो यहाँ पे अगर हम देखें एक एग्जाम्पल लेकर इसी का जैसा, तो हम बोल सकते हैं अगर यहाँ पे x² हो,
एक्स स्क्वायर माइनस 8x और प्लस 12 वगैरह, ठीक है। और हमें बोला जाएगा कि इसका जीरोज निकालने के लिए, तो जीरोज निकालने के लिए पहले इसको फैक्टराइज करेंगे। तो यहाँ पे फैक्टराइजेशन मेथड से एक्स स्क्वायर माइनस 6x माइनस 2x प्लस 12 लिख सकते हैं। x अगर कॉमन ले लेंगे तो x माइनस 6 हो जाएगा, यहाँ पे x कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पे x बचेगा, और x यहाँ कॉमन ही ले लिए तो यहाँ पर 6 बच जाएगा। यहाँ से माइनस 2 कॉमन ले लिए तो यहाँ पर क्या बच जाएगा, x बच जाएगा, और माइनस कॉमन लेंगे यहाँ पर साइन चेंज हो जाएगा, ठीक है। अब देखो जो सेम है उसको ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे और जो अलग अलग है उसको भी एक ब्रैकेट के अंदर कर देंगे, ठीक है। अब जीरोज निकालना है तो जीरो के इक्वल कर देंगे, तो एक बार x इक्वल टू 6 आएगा, अब x इक्वल टू 2 आएगा। तो यहाँ पे जो x का 2 वैल्यू आया है इसी को हम लोग जीरोज बोलते हैं, ठीक है। अब इसके बाद एक टर्म आता है रूट्स। रूट्स किसे बोलते हैं, तो रूट्स कुछ नहीं है, वास्तव में इसी को रूट्स भी बोलते हैं, यानी इसी को रूट्स भी बोलते हैं और जीरोज भी बोलते हैं, और इसी को सॉल्यूशन भी बोलते हैं, ठीक है। तीनों वर्ड इसी के अंदर आते हैं, ठीक है, याद रखना है, ठीक है। तो अगर हम बोलें कि इस पोलिनोमियल का, यानी कि दिए गया पोलिनोमियल है, इस पोलिनोमियल का 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, यानी अल्फा बीटा वास्तव में क्या है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो 2 वैल्यू आएगा x का, तो वही जो वैल्यू आएगा उसी को हम लोग बोल रहे हैं अल्फा और बीटा। जैसे इस इक्वेशन को जब सॉल्व किए हैं तो 2 वैल्यू आया कि नहीं, तो यही 2 वैल्यू जो आएगा तो इसका भी अगर सॉल्व करेंगे तो इसका भी 2 वैल्यू आएगा। तो इसका हमको पता तो नहीं है कि कौन सा वैल्यू आएगा, इसलिए पता नहीं है क्योंकि a और b एक नंबर नहीं है, इसलिए हमको नंबर पता नहीं चल पाएगा। तो हम बोलेंगे कि इसको सॉल्व करने के बाद 2 वैल्यू आएगा और उन दोनों वैल्यू को हम लोग नाम देंगे रूट्स देंगे, ठीक है। जिस तरह से इसका 2 वैल्यू आया x का, उसी तरह से इसका भी 2 वैल्यू आएगा जिसको रूट्स बोलेंगे, ठीक है। और वो रूट्स का नाम क्या होगा, तो अल्फा और बीटा होगा, ठीक है। तो उसको रूट्स भी बोलेंगे या जीरोज बोलेंगे, ठीक है। तो अब हम इसका रिलेशन देखना चाहते हैं कोफिशिएंट के साथ, ठीक है। तो आप पहले हम बोलें कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्या है और कांस्टेंट टर्म क्या है, कांस्टेंट टर्म क्या है। तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कैसे फाइंड आउट करते थे, तो एक्स स्क्वायर के साथ जो मल्टीप्लाई होता था वही उसका कोफिशिएंट कहलाता था, ठीक है। तो एक्स स्क्वायर के साथ क्या मल्टीप्लाई है, ए है, तो ये हो गया कोफिशिएंट। एक्स का कोफिशिएंट क्या होगा, तो बी हो जाएगा, और कांस्टेंट टर्म क्या हो जाएगा, तो सी हो जाएगा, ठीक है। अब रिलेशन देखना है, तो रिलेशन कैसे देखेंगे, तो इसका रिलेशन प्रूफ भी है, ठीक है। जब इसको सॉल्व करेंगे और 2 वैल्यू जब हम लोग फाइंड आउट करेंगे, जिस तरह से कोई अभी जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, तो 2 वैल्यू मिला था x का, उसी तरह से जब इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू मिलेगा हमें, ठीक है। और वो वैल्यू हमें कैसे क्या मिलेगा, तो मिलेगा एक अल्फा और एक बीटा मिलेगा, जिसको हम लोग जीरोज बोलेंगे, ठीक है। और जब हम दोनों को ऐड करेंगे, यानी कि उन दोनों रूट, जैसे हम लोग x का 2 वैल्यू फाइंड आउट किए, x का वैल्यू मान लेते हैं -2 है और x का वैल्यू 5 है, तो इन दोनों को हम लोग ऐड भी कर सकते हैं। तो जब ऐड करेंगे तो हम बोलेंगे कि सम ऑफ जीरोज, क्योंकि इसी को जीरोज भी बोलते हैं, तो बोलेंगे सम ऑफ जीरो। तो इन दोनों को जब ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा कि नहीं। उसी तरह से जब हम इसका वैल्यू निकालेंगे x का 2 को यानी 0, और उन दोनों जीरो को ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे इसको ऐड करेंगे x प्लस x, तो इधर भी ऐड हो जाएगा 5 - 2, तो 3 मिला कि नहीं। उसी तरह से इसका जो वैल्यू आएगा अल्फा बीटा का, अल्फा बीटा जो हम लेट करके रखे हैं कि इसका जो जीरोज का नाम है वो अल्फा और बीटा है, तो हम अगर ऐड करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। तो कुछ वैल्यू जो मिलेगा हम डायरेक्ट यहाँ लिखने जा रहे हैं, ठीक है, प्रूफ नहीं दिखा रहे हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे सम ऑफ जीरोज। तो सम ऑफ जीरोज को हम लोग क्या बोल रहे हैं, तो सम ऑफ जीरोज को बोल रहे हैं कि जीरो जो है उसको एक नाम अल्फा है और एक बीटा है, यानी जीरोज का नाम है एक अल्फा और एक बीटा। तो इन दोनों को जो सम करेंगे तो कुछ वैल्यू मिलेगा। जैसे इधर सम मिला है कुछ वैल्यू, तो क्या मिलेगा -b/a, या इसी को ऐसे करके लिख देंगे कि सम ऑफ जीरोज का मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -b/a। तो b क्या है, तो कोफिशिएंट ऑफ a, b क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ x, a क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ, अच्छा a क्या है तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर, ठीक है। उसी तरह से प्रोडक्ट ऑफ जीरो
प्रोडक्ट ऑफ जीरो का मतलब अल्फा इंटू बीटा, तो क्या मिल जाएगा, सी बाई ए मिल जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमें दो रूट्स का रिलेशन मिल जाता है किसके साथ, तो कॉफिशिएंट के साथ। तो बी ए सी ये सारे क्या है, कॉफिशिएंट है, और अल्फा बीटा ये सब क्या है, तो जीरोज है। किसका है, तो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का जीरोज है। तो जीरोज का रिलेशन है कॉफिशिएंट के साथ। ठीक है, तो ये फार्मूला भी बन गया, इसको ध्यान में भी रखना है। ठीक है, अब हम लोग एक एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे ले लिए एक्स स्क्वायर माइनस 4x और -8 ले लेते हैं। ठीक है, तो इसको पहले फैक्टराइजेशन मेथड से हमको x का वैल्यू निकालना है, और वही जो वैल्यू आएगा वो जीरोज कहलाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा, एक्स स्क्वायर, अब इसको 8 को दो फैक्टर में तोड़ना है कि हमारे बीच वाला नंबर आ जाए। तो 6 × 2, तो -6 में से +2 जाएगा तो -4 बचेगा, तो -6x लिख दिए और +2x लिख दिया, -8 लिख दिए। अच्छा, 6 दूनी 4 दूनी होता है ना, अब हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। ठीक है, जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 6x और एक ले लेते हैं +8 ले लेते हैं। ठीक है, तो 8 को क्या करते हैं, इसको पहले हम जीरोज निकालेंगे। ठीक है, और वही जीरो जो मेरा अल्फा और बीटा होने वाला है, तो इसका फैक्टर में तोड़ेंगे तो 8 का मल्टीप्लाई इसके कॉफिशिएंट से करते हैं तो 8 आएगा, फिर इसको दो फैक्टर तोड़ते हैं और बीच वाला नंबर लाते हैं, तो ये क्या होगा 4 × 2 और -4 और -2 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, -6 आएगा। तो हम इसको तोड़ देंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 2x प्लस 8 हो गया। तो यहाँ से x कॉमन ले लेंगे तो x हो जाएगा, एक दो में से एगो x कॉमन ले लिए तो यहाँ माइनस एगो x यहाँ लेके आ गए तो यहाँ कितना हो जाएगा 4, यहाँ पर -2 हो जाएगा और x बच जाएगा और यहाँ पे -4 हो जाएगा। तो दो सेम जो रहेगा उसको एक साथ लिख देंगे, x -4 और इसको ब्रैकेट के अंदर रख देंगे x -2। तो जीरोज निकालने के लिए इसको इक्वल टू क्या कर देंगे, 0 कर देंगे। तो एगो x = 4 आ जाएगा और एगो x = 2 आ जाएगा। देखिए, तो यहाँ पे x का जो दो वैल्यू आया है वास्तव में इसी को हम लोग बोल देंगे कि ये क्या है, अल्फा, और ये क्या है, बीटा है। ठीक है, अच्छा, इसको भी बीटा बोल सकते हैं और इसको अल्फा बोल सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यानी मेरा यही 0 है जिसको अल्फा बीटा भी फार्मूला लिखे थे। तो यहाँ से हम लोग बोलेंगे सम ऑफ, वेरीफाई करना है, फॉर वेरीफाई तो बोलेंगे सम ऑफ 0 मतलब अल्फा प्लस बीटा, यही होता था सम ऑफ 0, और क्या लिखते थे, -b/a लिखते थे। ठीक है, तो यहाँ से देखना है अल्फा प्लस बीटा, अल्फा का वैल्यू कितना लाए हैं 4 तो 4 लिख दिए, बीटा का वैल्यू कितना लाए हैं तो 2 तो यहाँ पर 2 लिख दिए, बी का वैल्यू ये तो माइनस फार्मूला में ही था, अब बी का वैल्यू यहाँ देखेंगे तो बी का वैल्यू क्या होता है, तो एक्स का कॉफिशिएंट, एक्स के कॉफिशिएंट इसका कंपेयर करना है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से। तो x का कॉफिशिएंट क्या होता था, b होता था, तो यहाँ x का कॉफिशिएंट क्या है, -6 है, साइन के साथ लेना है, तो b की जगह पर क्या लेंगे -6। ठीक है, अब a है तो a क्या होता था, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो x स्क्वायर का कॉफिशिएंट कितना है, तो 1 लिख देंगे। ठीक है, तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 6 हो जाएगा, और इसको ऐड करेंगे 4 और 2 तो कितना होगा 6, यानी 6 = 6 आ गया। ठीक है, तो ये वेरीफाई हो गया। एक और है प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, यानी अल्फा इंटू बीटा, प्रोडक्ट ऑफ रूट होता है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या पढ़े थे, तो c/a पढ़े थे। ठीक है, तो यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, तो अल्फा का वैल्यू आया 4, तो यहाँ पर 4 रख देंगे, इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 2 है, तो यहाँ पे 2 रख देंगे। c मेरा कितना है, तो c कांस्टेंट टर्म को बोलते थे, c जो है वो कांस्टेंट टर्म को बोलते थे, तो यहाँ हो जाएगा 8, और a का मतलब क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट, तो यहाँ हो जाएगा 1। अब जब सॉल्व करेंगे तो 4 में 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 आएगा, और ये भी 8, तो दोनों तरफ क्या हो गया 8 इक्वल आ गया। तो इस तरह से ये क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ठीक है, यानी कि ये रिलेशन था अल्फा प्लस बीटा, सम ऑफ 0 = -b/a और प्रोडक्ट ऑफ 0 = c/a। ठीक है, तो यही रिलेशन था जीरोज और कॉफिशिएंट के बीच में। ठीक है, तो इसी फर्स्ट एक्सरसाइज में इसी टाइप का क्वेश्चन हमें सॉल्व करना है। ठीक है, अब हम लोग थोड़ा सा देखेंगे ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पोलिनोमियल।
ज्योमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है, ठीक है। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है, तो देखिए ज्योमेट्रिकल से पता चल रहा है कि ये कोई फिगर से रिलेटेड होगा, ठीक है। कि ज्योमेट्री तो हम लोग जितने कंस्ट्रक्शन फिगर में ही सब करते हैं। तो देखिए ज्योमेट्रिकल मीनिंग का मतलब होता है जीरोज हाउ मेनी सॉल्यूशन ऑफ एनी पॉलिनोमियल। तो अभी बताएं कि x का वैल्यू निकालना ही जीरोज भी कहलाता है, पॉलिनोमियल सॉल्यूशन भी कहलाता है और रूट्स भी कहलाता है, ठीक है। तो कोई ग्राफ को देखकर हम कैसे पता करेंगे कि उसके कितने सॉल्यूशन हो सकते हैं, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना है कि कोई ग्राफ अगर x एक्सिस और y एक्सिस के बीच में बना हुआ है तो हमें ढूंढना है कि x एक्सिस को कोई ग्राफ कितनी बार कट किया है। तो जितनी बार कट करेगा x एक्सिस को कोई ग्राफ उतना ही सॉल्यूशन हमें मिलेगी। जैसे मान लेते हैं कि एक लाइन इस तरह से बना दी, तो ये हो गया लाइन, और लाइन x एक्सिस को कितना बार कट किया, एक बार कट किया। तो हम बोलेंगे कि इसका सॉल्यूशन जो है वो कितना है, 1 सॉल्यूशन है, ठीक है। अगर मान लेते हैं यही है एक और फिगर, x एक्सिस है और y एक्सिस है और इस तरह से फिगर बना हुआ है। तो यहाँ देखना है कि x एक्सिस को कितना बार कट किया है ये ग्राफ, तो 2 बार कट किया है। तो यहाँ पे सॉल्यूशन कितना होगा, तो 2 सॉल्यूशन होगा, ठीक है। उसके बाद एक मान लेते हैं ग्राफ ले लिए, ये हो गया x एक्सिस और ये x डैश और ये y डैश, और यहाँ पे हम देख लिए तो यहाँ पे काउंट करना है कितना बार x एक्सिस को ये ग्राफ कट किया है। तो कितना बार कट किया गया है x एक्सिस को, 1 2 3 4 5, यानी 5 टाइम्स क्या किया है, कट किया है। तो इसका सॉल्यूशन जो होगा वो कितना होगा, 5 होगा, ठीक है। उसी तरह से और भी देख सकते हैं, ये है x एक्सिस और ये y एक्सिस। तो मान लेते हैं कोई ग्राफ इस तरह से है, तो ये x एक्सिस को कट किया है, नहीं कट किया है, तो हम बोलेंगे कि इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है, 0 सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं है। अब यहाँ ग्राफ एक और बनाते हैं, या इसी को बोल सकते हैं कि कितने जीरोज मिलेंगे, ठीक है। 1 0 2 0 सॉल्यूशन के जगह पर जीरोज भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम 0 ही लिखते हैं। देखिए अब मान लेते हैं कि इस तरह से लाइन बना दी, तभी x एक्सिस को कट नहीं किया, तो यहाँ पे भी लेंगे नंबर ऑफ जीरोज कितने हैं, जीरोज 0 है, मतलब कोई भी वैल्यू नहीं मिला। और क्या हो सकता है कि इस टाइप का ग्राफ, ये x है एक y है, ये कितना बार कट किया है, तो एक बार। तो यहाँ पे जीरोज कितने होंगे, यहाँ पे जीरोज कितने होंगे, तो 1, क्योंकि एक बार कट किया है। तो यहाँ पे भी x एक्सिस को नहीं कट किया, तो जीरोज कितने होंगे, इसका जीरोज होंगे। यहाँ पे जीरोज कितने होंगे, 1, ठीक है। और भी देख सकते हैं एग्जाम्पल, कोई ग्राफ इस तरह से टच किया, तो एक पॉइंट पे टच करेगा, तो ये क्या हो जाएगा, इसका जीरोज जो होंगे 1 होंगे। यानी इस तरह से हमें देखना है कि x एक्सिस को कितना बार कट किया है, जितना बार कट करेगा तो उसका जीरोज कितने होंगे, उतना ही नंबर ऑफ जीरोज होंगे, ठीक है। तो यही है ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये कंप्लीट हो गया ज्योमेट्रिकल मीनिंग ऑफ पॉलिनोमियल। अब हम लोग जो नेक्स्ट क्लास में है देखेंगे, इसका एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। अब पॉलिनोमियल का जो थ्योरी सेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम लोग नेक्स्ट क्लास से एक्सरसाइज देखेंगे, ठीक है। और वीडियो को सब्सक्राइब और लाइक जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद।